तो ये रहा पूरा सेटअप। यहाँ पे ONU चल रहा है यहाँ पे, और ये रहा हमारा राउटर, और ये रहा मैंने जो यहाँ पे बनाया है। यहाँ से पावर ले रहा है, चार्जिंग सॉकेट से पावर ले रहा है, और यहाँ पे चार्ज हो रहा है, और यहाँ से आउटपुट हो रहा था, और आउटपुट जो है वो जा रहा है एक यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक जा रहा है राउटर पर। तो पहले और एक दूसरा तरीका मेरा था, पहले ये 12 वोल्ट से चलता था, और बैटरी यहाँ पे था। बैटरी हमारा खराब हो गया है, तो नया ये तरीका देखते हैं ये कितना दिन चलता है। आशा करता हूँ बहुत दिन तक चलेगा, क्योंकि लिथियम बैटरी है और सब कुछ ऑटोमेटिक होगा तो अच्छा चलेगा, आशा करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम वाईफाई को कैसे बैटरी से चलाते हैं उसके बारे में वीडियो है। तो वैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कैसे काम करता है, कैसे होता है सब कुछ। बेसिकली ये जो वाईफाई राउटर है, ये इसका रेटिंग है 9 वोल्ट। तो इसको अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पे लिखा गया है ये 9 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा दूंगा। तो इंटरनेट हर टाइम चालू रहता है, इंटरनेट हर टाइम चलता है। अगर आपका होम पर पावर नहीं है तो इसका मतलब आपका होम पर सिर्फ नहीं चलेगा। जिसके घर पर ये राउटर चलेगा, और जैसे कि आज की डेट में फाइबर ऑप्टिक आ रहा है, तो उनमें एक ONU होता है, उसका भी मैं पिक्चर आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा जब मैं इसका फिटिंग करूंगा। ये दो चीज अगर चलेगा, आपका घर पर इंटरनेट हर टाइम रहेगा। तो इसको चलाने के लिए आपको इन्वर्टर लेने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये तो AC अडोप्टर से चलता है ना, तो इन्वर्टर की जरूरत पड़ता है। लेकिन आप एक लिथियम बैटरी से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। जैसा कि जो लैपटॉप का ये पुराना सेल है, तो ऐसा 18650 सेल से भी आप इस राउटर को ऑपरेट कर सकते हो, और 1 घंटों तक चल सकता है। एक बैटरी से ही घंटों तक चल सकता है। तो कई बार ऐसा होता है, आप कुछ काम कर रहे हो और कुछ मिनट के लिए चला गया, तो आप नहीं चाहोगे कि 1 मिनट के लिए बंद हो गया, आपका पूरा जो अपलोड वगैरह है वो कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए मेरा ये ज़रूरत है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं इसको जब लगाऊंगा, इसके साथ मैं बैटरी लगाऊंगा, और ये बैटरी से चलेगा। उसके साथ ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगा तब इलेक्ट्रिक से चलेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तब ये बैटरी से चलेगा, और ये पूरा चीज़ ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को कैसे इसको बैटरी से ऑपरेट करते हैं उसके बारे में हम बताऊंगा। जैसा कि ये राउटर है 9 वोल्ट के लिए, और भी बहुत सारा आपको मिल जाएगा जो कि 12 वोल्ट का हो सकता है, 5 वोल्ट का हो सकता है। जैसा कि मेरा नॉलेज है कि जो टेंडा का राउटर होता है, जैसा कि ये टेंडा है, टेंडा का राउटर 9 वोल्ट पर चलता है। TP लिंक का राउटर 5 वोल्ट पर चलता है। D लिंक का राउटर 12 वोल्ट पर चलता है। तो आप जरूर यहाँ पे जो मार्क है, यहाँ पे देख के आप पता कर सकते हो, या तो आपका एडोप्टर पे लिखा रहेगा कि ये कितना वोल्ट का एडोप्टर है, तो आप उससे पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक DC पावर पिन दिया गया है, तो इस पिन का जरूरत पड़ेगा। तो इस पिन को आप मार्केट से आसानी से इसका सैंपल लेके आप पा सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, और कैसे करेंगे जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको ये मार्केट पर आसानी से मिल जाता है, और इसको आप ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो। तो ये है एक बूस्ट कन्वर्टर। इस पे अगर कुछ वोल्टेज देंगे, ये उसका वोल्टेज इंक्रीज कर देता है, और काफी एफिशिएंसी के साथ। तो इस बूस्ट कन्वर्टर का जरूरत पड़ेगा, और एक चार्जिंग मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगा। तो ये वो चार्जिंग मॉड्यूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चार्जिंग के लिए IC है, और एक बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट है। तो ऐसे ही आपको सर्किट सेम लेना होगा। तो मैं इसका लिंक और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां से जाके बाई कर सकते हो।
तो चलिए अभी हमको क्या करना होगा, इसका पूरा कनेक्शन करेंगे। और हम यहाँ पे जो 18650 सेल है, ये आपको लिथियम मार्केट पर भी ये मिल जाता है सैमसंग वगैरह का। और आप चाहो तो पुराना लैपटॉप बैटरी से इसको पा सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में, वैसे पावर बैंक पे भी होता है, जो कि इस तरीके का जो पावर बैंक होता है इसके अंदर भी यही सेल यूज किया जाता है। तो मैं इसका ही यूज करूंगा। पुराना ही पावर बैंक है, इसका सर्किट बोर्ड खराब हो चुका है, तो मैं इसको ही यूज करूंगा। इस बैटरी को यूज करेंगे, इस सर्किट बोर्ड को हटा देंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि इस पावर बैंक का जो बैटरी है इसका कनेक्शन कैसा है। तो आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एक छोटा हिस्सा है और यहाँ पे भी छोटा हिस्सा सारा है। तो यहाँ पे सारा ये पॉजिटिव है और इस साइड का हिस्सा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे बैटरी को आपको इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ देना है, सारा नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ देना है। आप चाहे तो और भी यहाँ पे बैटरी ऐड कर सकते हो, आप जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को यहाँ पे जोड़ना होता है। और यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऐसा ही कनेक्शन किया है, तो इसलिए इस बैटरी को मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप काफी आसानी से, यहाँ पे और कुछ कनेक्शन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव कौन सा ढूंढेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक बीट रहता है, हर लिथियम सेल में ऐसा होता है। यहाँ पे एक बीट है, यहाँ पे एक बीट है, तो ये जो सारा बीट वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव होता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेंटर है और साइड पे सर्कल व्हाइट कलर का है। तो ऐसा अगर सर्कल है तो ये भी एक पॉजिटिव का साइन होता है। वैसे यहाँ पे कोई मार्क नहीं रहता कि जिसको देखकर आप पता करें कि ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव का हिस्सा आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं रहता जैसा कि इसमें रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। तो आशा करते हो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये दो यहाँ पे शॉर्ट है और बाकी यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है जो कि नेगेटिव और नेगेटिव के साथ ये जुड़ा गया है। और एक चीज यहाँ पे, जैसा कि ये राउटर 9 वोल्ट के लिए ऑपरेट करता है और जो ONU होता है वो 12 वोल्ट के लिए ज्यादातर होता है। तब आपको दो अलग अलग बूस्ट कन्वर्टर लगाना होगा और अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग इसका वोल्टेज सेट करना होगा। बैटरी एक ही रहेगा लेकिन उसका कनेक्शन यहाँ पे दो करना होगा। जैसा कि मेरा यहाँ पे दोनों का ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो ये 9 वोल्ट पर चलता है। लेकिन मेरा जो काम में आएगा, जो और एक राउटर है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 वोल्ट है और ONU का भी 12 वोल्ट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ही बूस्ट कन्वर्टर यूज करूंगा। इससे हमारा 12 वोल्ट का आउटपुट निकलेगा और दो यहाँ पे डिवाइस चलेगा, एक ONU और एक राउटर। वैसे बहुत सारा ऐसा भी ONU मिलता है जिसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई राउटर रहता है, तो उन केस में आपको ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पूरा कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा, ये पुराना हो चुका है इसीलिए आपको बैटरी प्लस बैटरी माइनस और इस साइड का आउट माइनस आउट प्लस। तो बैटरी प्लस और बैटरी माइनस पे हम इसका प्लस, जो कि रेड वायर है और ब्लैक वायर है, हम इससे यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पे ट्यूब कर लेता हूँ अच्छे से, हीट सिंक ट्यूब का यूज कर लेता हूँ।
तो ये हमारा बैटरी अंदर रहेगा, सर्किट बोर्ड हम इस पे बाहर रखेंगे, ठीक है, कर सकते हो। तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ क्योंकि मेरा अंदर का काम हो गया है। तो इस तरीके से हमारा ये बैटरी का तो पूरा मामला में ठीक कर लिया। बैटरी नेगेटिव यहाँ पे मार्किंग रहता है, ठीक है। तो हो गया। मैं अच्छे से इसको कनेक्शन वगैरह करूंगा। तो पॉजिटिव मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने लगाया, तो चलिए इसका चार्जिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। बैटरी तो मैंने लगाया। तो कोई भी आप 5 वोल्ट का 1 एम्पियर एडोप्टर ले लीजिए। तो यहाँ पे जो रेड लाइट जल रहा है इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। जब इसका चार्ज फुल हो जाता है, यहाँ पे एक ब्लू लाइट है, या तो आपका ग्रीन भी हो सकता है, तो वो लाइट जलने लगता है। रेड लाइट मतलब चार्ज हो रहा है और ब्लू लाइट मतलब यहाँ पे फुल चार्ज हो चुका है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। इस पे थोड़ा बहुत चार्ज अभी भी है। तो अभी हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और बाकी हम इस बूस्ट कन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर चुका हूँ। अभी हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो इसका इनपुट ए वाला हिस्सा है, इन प्लस है और इन माइनस है, ए माइनस है। तो इसको भी हमको ऐसे ही प्लेस कर देना है और यहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा। आते हो तो इन हमारा इस साइड है, तो हम इसको ऐसे प्लेस करते हैं और चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फुल भी दिखा देगा। और उसके बाद चार्ज फुल हो जाने पर जो चार्जिंग का पावर है वो, जो चार्जर का पावर है वो डायरेक्ट हमारा जो राउटर चलेगा उस तक पहुंच जाएगा। तो काफी स्मार्ट यहाँ पे सेटअप है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे ऑफ करने का कोई स्विच नहीं लगाया, तो ये अभी मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे मैंने ऑफ का कोई स्विच नहीं लगाया। तो लगाना जरूरी होता है क्योंकि आपका अगर कई टाइम जरूरत पड़ता है तो ऑफ का स्विच काम में आ सकता है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है अभी, तो हमारा चाहिए 12 वोल्ट। तो चलिए मैं इसको 12 वोल्ट के लिए ट्राई करता हूँ। तो 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो 12 को हम 12 से थोड़ा सा कम ही रखेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई हमारा कंपोनेंट वगैरह खराब हो। तो 11.5 हम रखेंगे। ओके, तो 11 59 है। ओके, तो 11 59 है और ये हमारा अभी काम कर रहा है। आपका अगर स्विच का जरूरत है तो स्विच में 2 पिन होता है, उसको आपको इस वायर को खोल देना है और 2 पिन में से एक पिन यहाँ पर और एक पिन यहाँ पर आपको लगा देना है। तो ऐसे करके आप स्विच लगा सकते हो, लेकिन मेरा जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 24 आवर्स उसका जो कनेक्शन है वो ऑन रहता है, तो इसीलिए मैं इसका स्विच नहीं लगा रहा हूँ। तो ये है एक ऐसा ही कुछ सर्किट, मैंने यहाँ पे USB का सॉकेट लगा के ये किया था। तो ये पावर बैंक से चलता है।
तो मेरा अभी पावर बैंक का ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ परमानेंट चले, तो इसी का मैं वायर को यहाँ पे लगा लूँगा। तो मैं तो ये बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो मैं बाद में आप लोगों को समझाता हूँ कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, कैसे ढूंढे। तो पहले मैं इसको लगा लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से जो केबल टाइट है उससे ही मैं यहाँ पे टाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे दो मेरा आउटपुट है, एक का पतला पिन एक का मोटा पिन। तो दोनों का ही सेंटर में जो छेद है वहाँ पर पॉजिटिव रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 11.5 आ चुका है, और इसका भी सेंटर में पॉजिटिव होता है। तो ये आपको कनेक्शन करने के टाइम आपको देख लेना है कि यहाँ पे सेंटर पर पॉजिटिव वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पर पॉजिटिव वोल्टेज होना चाहिए सभी में। ऐसे ही सारा जो भी पिन का कनेक्शन होता है उसका सेंटर में ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है अभी। तो हमको इसको अच्छी तरीके से प्लेस कर लेना है, और बाकी हम जहाँ पर इसको प्लेस करना है उसका जो भी सेटअप है आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको अभी। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसको जहाँ पर लगाना है हम प्लेस करेंगे।